नमस्कार। आज हम झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरना है और साथ ही किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी इस आवेदन के साथ लगाने की। उसके पश्चात हम जानेंगे कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को कहाँ पर जमा करना है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले देख लीजिए पहले एप्लीकेशन फॉर्म होता कैसा है झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना का। और ये देख लीजिए पहला पेज है। उसके पहले बता दें आपको कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र से प्राप्त कर सकते हो। और बहुत सारी जगहों पे तो ये घर घर बांटे जा रहे हैं आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा। तो आप अपने सुविधा के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको मिल गया है तो फिर कोई बात नहीं, अगर नहीं मिला है अभी तक तो आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर इसे प्राप्त कर सकते हो। पहला पेज में देख सकते हो यहाँ पे ऊपर में मेंशन है कि निःशुल्क है ये फॉर्म। उसके बाद झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना हेतु आवेदन पर पत्र है ये। और पहले पेज में आपको पूरा डिटेल भरना है, साथ ही किन किन डॉक्यूमेंट्स को लगाना है वो नीचे यहाँ पे दिया गया है। स्वलग्न स्व अभिप्रमाणी प्रति। उसके पश्चात जो दूसरा पेज है उसमें आपको यहाँ पे स्व घोषणा पत्र दिया गया है। उसमें पूरा डिटेल भरने के पश्चात आपको नीचे यहाँ पे अपना अंगूठा का निशान लगाना है या फिर साइन करते हो तो साइन कर देना है। उसके पश्चात यहाँ पे तीसरा पेज देखोगे तो जो कि सत्यापन प्रतिवेदन है, इसमें भी आप चाहो तो इन डिटेल को भर सकते हो, नाम वगैरह। उसके पश्चात यहाँ पे जांच पदाधिकारी के लिए है, यहाँ पे साइन करेंगे, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ उनके लिए है। उसके पश्चात नीचे है पावती रसीद, ये आप चाहो तो इन डिटेल्स को भर सकते हो, आवेदिका का नाम वगैरह। और सबसे पीछे आपको मिल जाता है यहाँ पे योजना की संक्षिप्त जानकारी। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के लिए झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जारी किया गया है और ये सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरना कैसे है। यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले है आवेदिका का नाम, यानी कि जो भी आवेदिका है उनका नाम भरना है। जो भी आवेदन कर रहे हैं, जो भी लेडीज़ जिनकी उम्र 21 से 50 वर्ष तक है वे अपना नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे, आवेदिका का नाम। उसके पश्चात यहाँ पे अगर वो शादीशुदा हैं तो अपने पति का नाम दर्ज करेंगे और अगर वे उनका शादी नहीं हुआ है तो वे अपने पिता का नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके पश्चात यहाँ पे अपने गांव का नाम लिखेंगे। उसके पश्चात यहाँ पे थाना, फिर पंचायत, उसके बाद प्रखंड और अंत में यहाँ पे अपने जिले का नाम लिखना है। और उसके पश्चात यहाँ पे देखो चौथे नंबर पे है मतदाता पहचान पत्र संख्या। जब अपना वोटर आईडी कार्ड देखोगे तो उसमें एक नंबर लिखा होता है ऊपर ही, फोटो के ऊपर ही, KGQ करके, उसको यहाँ पे अपना मतदाता पहचान पत्र संख्या आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे कि आधार संख्या, आपका जो आधार कार्ड में आधार नंबर इंटर है उसको यहाँ पे लिखना है। अपना आधार संख्या लिखने के पश्चात आपको अपने पासबुक में देखकर अपना जो खाता संख्या है उसको यहाँ पे लिख देना है, अकाउंट नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो आधार सीडेड है कि नहीं, खाता आधार लिंक्ड है या नहीं, तो अगर है तो हाँ पे टिक लगाना, अगर नहीं तो नहीं पे टिक लगा देना। अगर आपका आधार लिंक नहीं है तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो स्टार मार्क करके दिया गया है कि दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक्ड बैंक खाता अनिवार्य है, यानी कि उसके पहले तक बिना आधार लिंक वाले खाते में भी अपना पैसा जो है वो प्राप्त कर सकते हो। अगर है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, यहाँ पे टिक कर देना है। उसके पश्चात आपको अपने बैंक का नाम लिखना है, शाखा सहित, यानी कि जो बैंक है उसका नाम और ब्रांच कहाँ पे है उस जगह का नाम। उसके पश्चात आपको यहाँ पे IFSC कोड लिखना है और फिर राशन कार्ड संख्या, आप राशन कार्ड संख्या यहाँ पे लिख दोगे। उसके पश्चात पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है। अगर पैन कार्ड नंबर नहीं है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वैकल्पिक है। अगर नहीं है तो पैन कार्ड नंबर, तो यहाँ पे पैन कार्ड नहीं है तो छोड़ भी सकते हो इसको। उसके पश्चात यहाँ पे कोटि, यानी कि किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, सामान्य हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग हो, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पे लिख देना। अगर सामान्य से हो तो सामान्य लिख देना है। एज लिखना है, अगर आपके 21 साल हो रहा है पहले वाले बॉक्स में 2, फिर 21 22 जो भी हो रहा है अपना एज डालोगे। उसके पश्चात यहाँ पे जन्म तिथि, यानी कि डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका, डेट मंथ ईयर के फॉर्म में आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके पश्चात यहाँ पे आवेदिका का पहचान चिन्ह, जो भी तिल वगैरह हो या फिर कुछ पहचान चिन्ह हो, पैर में कटे के निशान वगैरह, वो जो भी हो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके पश्चात यहाँ पे देख सकते हो आवेदिका का मोबाइल नंबर, यहाँ पे जिस भी व्यक्ति के लिए आप आवेदन कर रहे हो उनका मोबाइल नंबर लिखना है। ये मोबाइल नंबर वही डालें जो चालू की स्थिति में हो, क्योंकि इसमें OTP जाएगा और बाद में भी अगर आपका आवेदन एक्सेप्ट किया जाएगा तो उसकी जानकारी भी आपको मैसेज के द्वारा दी जा सकती है, इसलिए आप अपना नंबर ही डालें। उसके बाद पूछा गया है कि क्या आवेदिका विवाहित है, अगर हाँ तो हाँ पे टिक लगाना है और नहीं तो नहीं पे टिक लगा देना है। अगर आवेदिका की स्थिति क्या है, विधवा, तलाकशुदा या प्रतिबंधित जो भी है उसको टिक लगाना, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देना है। 18 नंबर पे कोई भी टिक टाक नहीं लगाना, ठीक है, अगर इन सब में से कोई स्थिति नहीं है तो। उसके पश्चात है एक संलग्न स्वाभिप्रमाणी प्रति, ये जो डाटा दिए गए आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, स्वघोषणा पत्र, जो कि इसमें पीछे मैंने दिखाया था अभी,
सबका आपको जेरॉक्स करा के देना है, इसको छोड़ के। ये तो ओरिजिनल जो इस फॉर्म के साथ दिया वही लगाना है, ठीक है। आधार कार्ड उस जेरॉक्स करा के उसके नीचे साइन करना है आपको। सो अभी प्रमाणित है ना, तो साइन करके आपको अटैच करना है। और अगर आप आधार कार्ड दे रहे हो तो टिक लगाना है, बैंक पासबुक दे रहे हो तो टिक लगाना है, राशन कार्ड दे रहे हो तो टिक लगाना है, मतदाता पत्र दे रहे हो तो इसमें भी टिक लगाना। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप इसके नीचे यहाँ पे गलत टिक लगा सकते हो कि नहीं दे रहे हैं, और अगर दे रहे हो तो टिक लगा देना है, ठीक है। स्वघोषणा पत्र मूल प्रति तो देना ही है, इसको टिक लगाना है। उसके पश्चात यहाँ पे घोषणा है कि मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य सत्य हैं, मैं इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की संपूर्ण पात्रता रखती हूँ। उसके पश्चात यहाँ पे जिस भी तिथि को आप जमा कर रहे हो और डेट यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद अगर आप साइन करते हो तो यहाँ पे साइन करना हो, और अगर अंगूठे का निशान लगाते हो तो यहाँ पे अपना अंगूठा का निशान लगा देना है। उसके पश्चात ये पूरा भर लेने के पश्चात आप इसको पेज को पलटोगे और अगले पेज में यहाँ पे देख सकते हो कि स्वघोषणा पत्र है। स्वघोषणा पत्र में भी दिया गया है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के आवेदन पत्र के साथ विभागीय संकल्प के आलोक में जमा किया जाने वाला घोषणा पत्र, ठीक है। स्वघोषणा पत्र यहाँ पे मैंने दिखाया था ना अभी, ये स्वघोषणा पत्र मूल प्रति, तो यही है स्वघोषणा पत्र, ये तो आपको देना ही है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यानी कि अवेदिका का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद अगर आपका शादी हो गया है तो पति का नाम लिखना है, और नहीं हुआ तो पिता का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके पश्चात उम्र, आपकी उम्र कितनी हो रही है, आपके गांव का नाम क्या है, पोस्ट क्या है, थाना क्या है, पंचायत का नाम लिखना है, फिर प्रखंड का नाम लिखना है, फिर जिला, फिर मोबाइल संख्या। उसके पश्चात यहाँ पे सभी घोषणा दिया है कि मेरे परिवार में कोई भी सदस्य इनकम टैक्स दाता नहीं है, मैं कर्मचारी भविष्य निधि EPF खाताधारी नहीं हूँ, मैं वर्तमान अथवा भूतपूर्व संसद विधायक के परिवार के सदस्य नहीं हूँ, या मेरे परिवार में ऐसे कोई भी सदस्य नहीं है जो सरकारी कर्मचारी थे और अभी रिटायर होने के पश्चात उनको पेंशन मिल रहा है। तो ये सभी घोषणा आपको दे रहे हैं, आप दे रहे हो। और उसके पश्चात आपको यहाँ पे अवेदिका का हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान कोई भी लगा सकते हो। अगर साइन करते हो तो साइन कर देना, अंगूठे का निशान लगाते हो तो यहाँ पे अंगूठा का निशान लगा देना है, ठीक है। बस ये है घोषणा पत्र। उसके पश्चात यहाँ पे तीसरा जो पेज है उसके बाद है सत्यापन प्रतिवेदन। ये तो प्रखंड विकास पदाधिकारी या फिर अंचल अधिकारी के लिए है, ठीक है। तो आप चाहो तो ये सब डिटेल सिर्फ अवेदिका का नाम, पिता या पति का नाम, ग्राम, थाना, पंचायत, प्रखंड, जिला और मोबाइल नंबर, सिर्फ ये ही एंटर कर सकते हो। नहीं करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको नहीं छोड़ भी सकते हो, ठीक है। वे यहाँ पे स्वीकृत करने के लिए वे यहाँ पे आपका एज मिला के डालेंगे कि आपने जो एज डाला है वो आपके आधार के अनुसार सही है, अगर है तो वे एज मिलाने के पश्चात डालेंगे। और अगर आपका आवेदन एक्सेप्ट किया जाता है तो यहाँ पे टिक लगाएंगे वो, और स्वीकृत संख्या और तिथि वगैरह डालेंगे, ये उनके लिए है ना। उसके पश्चात यहाँ पे रिसीविंग है, ये आपको मिलेगा जब आप फॉर्म जमा करोगे, तो ये पावती रसीद आपको कट करके यहाँ से दिया जाएगा। झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना, यहाँ पे देख सकते हो पावती रसीद लिखा गया है। इसमें पावती क्रमांक वे ऑफिस से भरेंगे, वे आपको भरने की आवश्यकता नहीं है। अवेदिका का नाम आप चाहो तो ये सब डिटेल भर सकते हो। अवेदिका का नाम, पिता या पति का नाम, ग्राम, थाना, पंचायत, प्रखंड, जिला, मोबाइल नंबर, तिथि भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नीचे दिया है कि नोट प्रखंड या फिर अंचल कार्यालय द्वारा वॉइस कॉल या SMS के माध्यम से स्वीकृति की सूचना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। यानी कि अगर आपका एप्लीकेशन जो आवेदन है वो एक्सेप्ट किया जाएगा तो आपको मैसेज के द्वारा बता दिया जाएगा कि आपका आवेदन जो है झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के लिए स्वीकृत कर लिया गया है। तो इसकी जानकारी आपको मैसेज के द्वारा मिल जाएगी। तो ये जो रिसीविंग है इसको संभाल के रखना है आपको, बाद में अगर पता करना हो कि क्या हुआ मेरे आवेदन की स्थिति का तो पता कर सकते हो। उसके पश्चात यहाँ पे पीछे देख सकते हो योजना की संक्षिप्त जानकारी रहेगी। तो ये तो आपको पता है कि आर्थिक लाभ इसमें 1000 रुपये महीना मिलेगा सभी महिलाओं को जिनकी उम्र 21 से 50 वर्ष तक है और जो झारखंड की निवासी हैं। उसके पश्चात ही यानी कि सालाना आपको 12,000 रुपये का लाभ मिलने वाला है झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के द्वारा। तो बस ये सिंपल सी जानकारी थी। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। और यहाँ पे एक कलर पासपोर्ट साइज भी आपको पेस्ट करना है ना, अपना रिसेंट आपका हाल फिलहाल का फ़ोटो यहाँ पे आपको चिपकाना है। तो बस ये सिंपल सी जानकारी थी। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। धन्यवाद।